हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल स्टडी कर रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इथेनॉल की, बेटा वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आप इसको कह सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, या फिर सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अब इस जो डिहाइड्रेशन है इसका मतलब होता है, डीई का मतलब होता है बेटा रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। मतलब रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। जब हम इथेनॉल में से वाटर बाहर निकलेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डिहाइड्रेशन। तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, इट मे बी डिफाइंड as the removal of water from alcohol, ठीक है, या फिर from ethanol called dehydration reaction। क्लियर है यहां तक। अब जो डिहाइड्रेशन है वो होता किसकी प्रेजेंस में, क्या कुछ करना पड़ेगा उसके प्रेजेंस के लिए। तो कहते हैं dehydration occurs in presence of strong dehydrating agent like concentrated H2SO4 and at high temperature about 344 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 344 केल्विन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर जो प्रॉपर टेम्परेचर है हम इसको हाई टेम्परेचर ही लेते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस। अब इसको 170 को आप जब कन्वर्ट करोगे केल्विन के अंदर, कितना हो जाएगा बेटा ये। अगर मैं इस 170 को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूं, 273 ऐड करते हैं, है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 443 केल्विन, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, या फिर 170 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख सकते हो। टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर इससे थोड़ा सा कम हुआ तब उसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कुछ और प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, वो 11th और 12th के अंदर आएगा। तो टेम्परेचर याद रखना, साथ में किसकी प्रेजेंस चाहिए हमें, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब कि यही वाटर को रिमूव करवाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल लिया हुआ है, इथेनॉल हो गया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर 443 केल्विन। बेटा तुम्हें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जिस कार्बन से OH अल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, वहां से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, ये यहां से OH निकलेगा और उससे नेक्स्ट वाले से हाइड्रोजन, H2O बाहर, तो यहां से क्या निकल गया, OH निकल गया, और यहां से क्या कम हो गया, H, तो CH3 से क्या बच जाएगा, CH2, और यहां से भी OH निकल गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच में क्या लग जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, मतलब हमेशा क्या बनाएगा, ये एल्कीन बना लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, OH हमेशा कहां से निकलेगा, उस कार्बन से जिससे वो जुड़ा हुआ है ना भी। तो जिस कार्बन से जुड़ रहा है वहां से OH, और उससे अगले कार्बन से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है उसको बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बोल देते हैं बीटा। तो अल्फा कार्बन से जाएगा OH और बीटा से जाएगा H, तो H और OH क्या बन जाएंगे, H2O, और क्या बन जाएगी ये हमारी एल्कीन। तो ये हो गया हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्म एल्कीन, ठीक है, याद रख जाएगी ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन।
तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, इट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच या बाय विच एस्टर इज फॉर्म। ठीक है, एस्टर भी एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिससे परफ्यूम्स बनते हैं। तो इट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शन या एज द प्रोसेस by which ester is formed। ठीक है बेटा, तो जिस रिएक्शन से एस्टर बनता है उसको हम क्या बोल देंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन किससे होती है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। अल्कोहल रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में इसको हल्का सा गर्म करते हैं, माइल्ड हीट कर देते हैं। ठीक है, व्हेन इथेनॉल या अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन माइल्ड हीटिंग, देन एस्टर इज फॉर्म। ठीक है, और क्या होगा इस रिएक्शन में बेटा, यहां से तो क्या निकलेगा OH, और यहां से क्या निकल जाएगा H। तो यहां से OH निकला तो क्या बच गया, ये CH3C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां से H गया तो यहां पर क्या बच गया, OCH2CH3 प्लस H2O। दिस इज कॉल्ड एस्टर। तो एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इट इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, मतलब कि जो इसकी स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है, फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू होती है। ठीक है, इट इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। तो अल्कोहल से एस्टर बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका भी एक नाम होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसका नाम होता है बेटा इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, तो ये होगा। तो कितने अल्कोहल कितने भी कार्बन का हो सकता है, कार्बोक्सिलिक कितने भी कार्बन का हो सकता है, तुमने बस ध्यान क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगा OH, और यहां से जाएगा H, H2O बाहर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। क्लियर है ना। अब सोचो, मैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता, मैं एक कार्बन का अल्कोहल, ठीक है, समझने के लिए कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, और एक ये ले लेता। ठीक है, सेम कंडीशन, कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में इसको मैं हीट कर रहा हूं। अब एक मिनट के लिए सोचो कि यहां पर क्या हुआ। सिंपल सी बात है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो जाएगा OH, तो OH को हटा दो, जो बच गया वो लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड O, OH हटा दिया। अब यहां से क्या हटा दोगे, H हटा दो, और क्या बच जाएगा बेटा, यहां से OCH3 बन गया हमारा एस्टर। ये ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है बेटा, ये जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप होता है ये, तो इसलिए इसका नाम हो गया एस्टर, और इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप अपने मन से एग्जांपल करके देखना। ठीक है, और फिर हम कल इसके ऊपर जब दोनों कंपाउंड हो जाएंगे फिर इनके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी खत्म होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल के यूजेस क्या क्या होते हैं, तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये। तो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट फॉर डिसॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर डिसॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, नॉन पोलर होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, अल्कोहल चाहिए। तो अल्कोहल में वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज है उसका, ये किसमें यूज होता है, इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स, परफ्यूम। ठीक है, सोप बनाने में, परफ्यूम बनाने में, डाई बनाने में, और भी बहुत सारे कंपाउंड है उनको बनाने में इस इथेनॉल का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास
कि इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बनाने में भी यूज होता है, लाइक कफ सिरप, जो खांसी की दवाई होती है उसके अंदर भी बेटा क्या होता है, इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है। दूसरा यूज इसका टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक दवाई होती है, ठीक है, जो वाउंड्स को क्लियर करने में, घाव को साफ करने में यूज होती है, मतलब एक ये एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन में कौन होता है बेटा, आयोडीन होता है, उस आयोडीन को हम इथेनॉल में डिसोल्व करते हैं, तब बनता है टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 4 कि इसका जो यूज होगा और किसमें यूज हो सकता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग alcoholic drinks like wine, beer, whiskey। ठीक है। ये इन सभी के अंदर इथेनॉल की अमाउंट होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है। बियर में इथेनॉल की अमाउंट बहुत कम होती है, कि वाइन और विस्की में ज्यादा होती है, तो वो जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट है नंबर 5 और भी इसके यूज हो सकते हैं, इट इज यूज्ड एज एडिटिव इन फ्यूल। हमने बताया था ना कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनमें अल्कोहल एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है। फ्यूल के अंदर उसको मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये इतना पोल्यूशन नहीं करता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा। तो ये अपना जो इथेनॉल के यूजेस थे वो हो गए, अपना इथेनॉल खत्म हो गया। तो यूजेस तो फिर भी कम पूछे जाते हैं, तो मेन जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से करनी है। ओके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।